दोस्तों स्टेबलाइजर बनाते समय पे हमें कुछ दिक्कतें आती हैं, पर दिक्कतें वो ऐसी होती हैं कि हमें जो सोचने से भी नामुमकिन हो जाता है कि हम क्या करें कि इस प्रॉब्लम को हम ठीक करें। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आने वाली प्रॉब्लम है, यानी कि सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर ओल्ड भी हो जाएगा, यानी कि ओल्ड अगर स्टेबलाइजर हमारा हो जाएगा फिर भी वही दिक्कत करेगा, ठीक है। और अगर हम बनाते हैं तब भी वही दिक्कत करेगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आपको एक चीज़ क्लियर पता चल जाएगी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो मेरा कुछ नहीं आएगा, नुकसान अपना करेंगे। तो मेरा काम है बताने का और आपका काम है समझने का। तो समझें, ध्यान से समझें कि मैं क्या कहूँगा और क्या समझाऊँगा। इसी चीज़ क्या है वो गुड न्यूज़ है, बस ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम को सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, हम सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजर अपने कौन से असेंबल करते हैं? हम करते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजर असेंबल ऑटोमेटिक, मतलब कि ऑटो कट स्टेबलाइजर हम बनाते हैं पर बहुत कम, ठीक है। बाकी हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बहुत बनाते हैं। 90 से 440 में बनाते हैं और 90 से 300 में बनाते हैं, ठीक है। 60 से 300 बाकी ये तो फिर बात के बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या हमें देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है रेलों में चटरिंग। जैसे कि मान लेता हूँ, उदाहरण के तौर पर समझना, जैसे कि आपने स्टेबलाइजर को एक असेंबल किया, ठीक। असेंबल करने के बाद में आपने जब टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग करने के बाद में क्या होगा, जैसे कि आपने पहला कटअप या दूसरा कटअप या तीसरा कटअप, जैसे कि आपके 3 स्टेप हो गए, ठीक है। 3 स्टेप हो गए या 3 कट लग गए। अब 3 कट लगने के बाद में पता चला आपकी जो रीलों में चटरिंग है बिकड़ 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 बहुत तेज बोलने लगा, ठीक है। आपने फिर देखा कनेक्शन हमारे कुछ गलत हैं, क्या है जो भी देखा, ठीक है, नहीं ठीक कर पाया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पहले स्टेप में ही दिक्कत करने लगता है, किड़बिड़ ठीक है। फिर भी हम नहीं समझ पाते, हम समझते जी पता नहीं क्या दिक्कत है, ठीक है। यानी कि ये रिले की चटरिंग ये आती कहाँ से है और इसको कैसे हम सही करेंगे, जिससे कि ये कभी दिक्कत हमें देखने को ना मिले। जैसे कि अगर हम, दिक्कत तो बहुत बड़ी है, अगर देखा है दिक्कत बहुत बड़ी है, पर दिक्कत को अगर हम हासिल कर लेंगे तो फिर कोई बड़ी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कैसे उसको ठीक करना है। अब यहाँ पर होता क्या है, जिससे कि आपने माइक्रो कंट्रोलर कोई भी यूज किया है, ध्यान से समझना, मैं कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ उसमें, सिर्फ बताने वाला हूँ, ठीक है। आपके पास कोई भी माइक्रो कंट्रोलर कार्ड है, ठीक है, 90 से 300 का बना रहे हैं या 90 से 440 का बना रहे हैं, ठीक है, या 60 से 300 का बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो भी माइक्रो कंट्रोलर है, अब वहाँ पर क्या होता है यहीं पर समझना है, बस ध्यान से। अब जैसे कि आपने जो कनेक्शन किए हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो सर्किट के साथ में जो कनेक्शन मिलता है, रिले कनेक्शन, हमें सर्किट के साथ में डायग्राम मिलता है, तो उसके मुताबिक करते हैं तो हमारा सही चलता है, ठीक है, या फिर भी उसमें कुछ दिक्कत करता है। अगर जैसे कि हमें सर्किट डायग्राम के साथ, मतलब हमें जो पीसीबी बोर्ड है, हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है, उसके साथ हमें डायग्राम नहीं मिला है, ठीक है। हमने वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के या कहीं और से हमने पहले कनेक्शन किया था, जो भी जहाँ तहाँ जैसे भी हमने कनेक्शन किया, चलाया, हमने देखा कि पहली बार में तो सही चल गया, ठीक है। दूसरा स्टेबलाइजर हमारे पास बनने के लिए आया, फिर हमने कोशिश करी भाई, पर वो दिक्कत देखने को मिली। अब वहाँ पर क्या होता है, अब जैसे कि आपको लगा कि ये दिक्कत कर रहा है, आपको क्या लगा कि मैंने कनेक्शन तो इसमें सही किए, मैंने सब कुछ सही किया, पर इसमें दिक्कत क्यों देखने को मिली? हमने इससे पहले ही बना कर दिया था, फिर भी हमें क्यों दिक्कत देखने को मिली? पहले तो सही चला था, पर अब दिक्कत क्यों देखने को मिल रही है? चलिए ऐसा करता हूँ, इसमें जो ना माइक्रो कंट्रोलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आपने माइक्रो कंट्रोलर दूसरा चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद में क्या होता है, फिर वही दिक्कत करता है। अब आप फिर थोड़ी सी टेंशन ना पड़े, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें कोई रीलों में दिक्कत है, ठीक है। आपने क्या काम किया, रीलों की जो रीलें होती हैं, आपने रीलों को चेंज कर दिया। रीले चेंज, जैसे कि नया रीला डाल दिया, जैसे कि आपको लगा कि हाँ यहाँ पर जो ना रीला दिक्कत कर रहा है, ठीक है, आपने रीला को चेंज कर दिया वहाँ पर, ठीक है, सभी रीला को चेंज कर दिया, माइक्रो कंट्रोलर भी चेंज कर दिया। अब आपने क्या किया है, आपने फिर टेस्टिंग किया है, फिर वही दिक्कत देखने को मिली है। अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि हमने सब कुछ सही कर दिया, फिर अब दिक्कत क्यों आ रही है, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो है अब आप रिसर्च करेंगे, उसकी नेट द्वारा देखेंगे, सब कुछ करेंगे, हासिल कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बुक करने आपको है। अब वहाँ पर क्या करना है आपको, अब सिंपल सी बात समझने की, इतनी देर से आपका सिर्फ क्वेश्चन क्या है ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ क्या दिक्कत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे कि आपने जो कनेक्शन किया है, नहीं तो आपका सर्किट में कोई दिक्कत है, नहीं तो आपके कोई रीलों में दिक्कत है, सिर्फ कमी है तो वो आप में, आपने उसका इलाज सही से नहीं कर पाया है। पर आपको डिफरेंट क्या लग रहा है कि मैंने सब चीज़ तो सही की है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि जितना आपको पता है उतना आपने कर दिया, तो आपको लगा कि सही है। आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आपको नहीं कह सकता मैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। अब आपको क्या करना, सबसे पहली चीज आपको अपने ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेंज है, सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर आपके पास बना हुआ है उसकी वोल्टेज रेंज पहले चेक करो कि इसमें फर्स्ट लूप में कितने वोल्ट हैं, दूसरी लूप में कितने वोल्ट हैं, तीसरी लूप में कितने वोल्ट हैं, चौथी लूप में कितने वोल्ट हैं। ठीक है, जितनी भी लूप हैं उसमें उसके पहले वोल्टेज चेक करो, उसमें देखो कि हमें वोल्टेज जितना चाहिए कि इतना इसमें हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि हाँ इसी दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको लगा कि हाँ सही मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जो आपको लगा कि वोल्टेज जो कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन में वोल्टेज रेंज अगर आपको नहीं पता तो वीडियो मेरी आप जाकर सभी चेक कर सकते हैं, उसमें वोल्टेज रेंज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अगर वोल्टेज रेंज नहीं मिलती है तो आप समझ जाना ट्रांसफार्मर से दिक्कत है। अगर वोल्टेज रेंज सही मिलती है तो समझ जाना हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है। अब वहाँ पर क्या करना है, आपको डीसी वोल्ट चेक करना है अपना, जो यानी कि जो ट्रांसफार्मर आपका मेन ट्रांसफार्मर में जो डीसी वोल्ट है वो चेक करना है कि वहाँ पर आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है। डीसी में 30 वोल्ट मिल रहा है, 40 मिल रहा है, अगर 20, 15, 16, 18 के आसपास मिल रहा है तो ठीक है। अगर वहाँ पर पता चल रहा है 30-40 वोल्टेज मिल रहा है तो वहाँ से दिक्कत है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि सभी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप तक कौन सी दिक्कत आपको देखने को मिली है। ठीक है, चेक करने के बाद आपको लगे कि डीसी वोल्टेज भी सही है। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है अपनी रीलों को। कैसे, जैसे कि आपने सर्किट को लगाया है, ठीक है, आपने सर्किट जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर में सर्किट जो कनेक्शन पूरा रेडी है, कनेक्शन को हटाना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कनेक्शन है बस वैसे ही रहने देना। ठीक है, आपका उसमें कनेक्शन भी पता चल जाएगा कि गलत है या सही है। ठीक है, जैसे कनेक्शन है बस वैसे ही रहने देना। ठीक है, और उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मल्टीमीटर लेना है। ठीक है, मल्टीमीटर लेना है, और जहाँ जैसे कि हर रीलों पर, मतलब कि हर रीलों पर आपको वोल्टेज चेक करना है कि हमारे सर्किट से इसे रीलों को वोल्टेज किस रीलों को नहीं मिल रहा है, ये चेक करना। ये सबसे मेन चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, इसे समझ लेना। हमारी रीले जो है जिसमें जो 2 वायर होते हैं, यानी कि हम तो एक वायर को कॉमन बना लेते हैं सब रीलों को शॉर्ट करके। ठीक है, एक कॉइल का जो कॉमन बना लेते हैं, फिर एक वायर बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन पे, यानी कि वो तो एक शॉर्टिंग उसमें रहती है ना रीलों में, तो हम रीलों पे एक वायर और एक वायर, यानी कि दोनों मल्टीमीटर के जो हमारी वायर होते हैं वो दोनों एक रीला पर लगाएंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि इसमें 12 वोल्ट में मिल रही है, कितना वोल्ट मिल रहा है, यानी कि हमारे कार्ड जो है सप्लाई इसका निकाल रहा है, बाहर नहीं निकाल रहा है। आपको इस तरीके से सभी रीलों पर चेक करना है। इस तरीके जहां पर आपको दिक्कत हो रही है वहां पर चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेबलाइजर को बंद कर दें और फिर आप चेक करें, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर आपको तीसरे स्टेप में दिक्कत आ रही है, पहले स्टेप में दिक्कत आ रही है या दूसरे स्टेप में दिक्कत आ रही है, तो वहां पर ऐसा करना है। ठीक है, अब वहां पर करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे जो सर्किट से वोल्टेज जो निकल रहे हैं वो तो सही निकल रहे हैं, यानी कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर वो ठीक है। ठीक है, अगर वहाँ सर्किट से अगर आपको क्या नाम है वोल्टेज नहीं निकाल रहा है कि कोई एक रीला को बंद करा हुआ है, ठीक है, एक रीला को कोई बंद करा हुआ है, ठीक है, और वोल्टेज वो आपको सही नहीं निकाल रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि हमारे जो है ना कनेक्शन से दिक्कत है। ठीक, कनेक्शन मतलब कि जो रिले के कनेक्शन होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो जाते हैं वहाँ से दिक्कत है, और कनेक्शन आपका जो रीलों में कनेक्शन है वहाँ से दिक्कत है। ठीक है, इतना करने के बाद अब जे आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर से दिक्कत है या हमारे रीलों से दिक्कत है, तो हमने जो बताया आपको वैसा चेक करना है पहले। ठीक है,
अगर इसके बावजूद भी आपको अगर दिक्कत देखने को मिल रही है, नहीं प्रॉब्लम का कोई सॉल्व कुछ भी नहीं निकल रहा है, बहुत परेशान होगा, कतई ऐसा लग रहा है कि इसे फेंक फाक दो अलग, बिल्कुल परेशान हो चुके, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है उसका, ठीक है। पूरा अपना सर्किट दिखाना है वीडियो के अंदर, रिले कनेक्शन दिखाना है और जहाँ पर दिक्कत कर रहा है वहाँ पर दिखाना है, ठीक है। इतना एक छोटा सा वीडियो बनाकर मेरे इंस्टाग्राम पर डाल देना, मैं वहाँ पर फिर देखकर फिर मैं आपको जो प्रॉब्लम का सॉल्व हो वो तुरंत ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आपको समझने में अगर और भी कोई दिक्कत ही रही, पहले समझ लो। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको अभी भी कोई चीज़ क्लियर करना है तो ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, दूसरे चैनल पर, सेकंड चैनल पर। वहाँ पर एक चीज़ का डायग्राम है, रिले का डायग्राम, ठीक है। आप रिले के डायग्राम की मदद से जो ना थोड़ा सा आइडियाज़ लगा सकते हैं हमारी कौन सी रिले बंद है, हाँ उसमें इतना सा आइडिया लगा सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड चैनल पर वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, वहाँ से वो डायग्राम को ले लेना क्योंकि वो काम में आ जाएगा आपके, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। बाकी तो मैंने बताई दिया आपको क्या करना है, ठीक है। बस तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने लोगों का ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और जो मैंने आपको बताया अगर आप नहीं इस प्रॉब्लम का सॉल्व में निकल रहा है तो आप मुझे वीडियो बनाकर भेजेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्व निकालूंगा, ओके।